और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग की जो हालत है वो दुनिया से छुपी नहीं हुई है। आए दिन वहां के लोगों का दर्द बाहर निकलकर सामने आता रहता है। इस्लामाबाद के हुक्मरान पीओके के सो कॉल्ड पीएम को भी अपना नौकर समझते हैं। समय समय पर पीओके के साथ पाकिस्तान के सौतेले रवैये के सबूत भी मिलते रहे हैं। पाकिस्तान की नजर में ऐसी इज्जत है पीओके की, उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार बड़ी बेशर्मी से कश्मीर का राग अलापती रहती है। पाकिस्तान के जुल्म और सितम के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत शुरू हुई तो पीओके की दर्दनाक कहानी एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई। पीओके पर पाकिस्तान की कैसी है डर्टी फाइल, देखिए ये अगली स्पेशल रिपोर्ट। तो पाकिस्तान दुनिया के मंचों पर कश्मीर का रोना रोता है, कश्मीर के नाम पर प्रपंच करता है, फरेब का खेल खेलता है, आतंक की नई नई पाठशालाओं को जन्म देता है। उस पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का एक्सरे करने पर उसकी बीमारी सभी लक्षणों के साथ बाहर आ जाती है। जब से पाकिस्तान ने पीओके पर नाजायज कब्जा किया है, तब से लेकर आज तक पीओके के साथ सौतेला व्यवहार करता रहा है। पीओके की आवाम हो या पीओके का प्रशासन, पाकिस्तान के हुक्मरान उन्हें उनकी हैसियत गाहे बगाहे बताते रहते हैं। पीओके को पिछड़ा, बदहाल, उपेक्षित और लाचार बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सरकार हर जतन करती है। ना तो पाकिस्तानी सरकार वहां सड़कों का विकास करती है, ना ही बिजली और पानी की मुकम्मल सुविधाएं देती है, ना अच्छे स्कूल खोलती है, ना अस्पताल मुहैया कराती है। पीओके के लोगों के लिए मानो वहां अंधकार युग कभी खत्म ही ना होने वाला हो। इस्लामाबाद में सरकार किसी की हो, लेकिन पीओके के साथ दोयम दर्जे का सलूक कभी बंद नहीं होता। पीओके में इस्लामाबाद की सरकार दिखावे के लिए चुनाव भी कराती है, वहाँ एक अलग सरकार भी बनवाती है, लेकिन सब कुछ महज दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जाता है। पिछले 75 साल से पीओके में हाल जस के तस है। पीओके का खुलकर दोहन किया जाता है। वहाँ के संसाधनों को इस्लामाबाद के सरकारी ठेकेदार खुलेआम लूटते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को कभी खुद तो कभी चीन की मदद से लूटा जा रहा है। पीओके की आवाम के साथ आए दिन कितने जुल्म और ज्यादती की जाती है, इसका कोई हिसाब नहीं है। आवाज उठाने पर पाकिस्तान की जालिम सेना लोगों पर ज्यादा अत्याचार करती है। इसीलिए पीओके की जनता पाकिस्तान से निजात चाहती है। वहाँ के लोग आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग वहाँ पाकिस्तानी झंडे की तरह तिरंगा लहराता हुआ देखना चाहते हैं। पीओके के लोग भारत का साथ चाहते हैं। पीओके में नरेंद्र मोदी का शासन चाहते हैं। पाकिस्तान आज जो पीओके के साथ कर रहा है, वैसा ही जुल्म कभी पूर्वी पाकिस्तान के साथ करता था। वहाँ के लोगों ने जुल्मों के बाद बगावत की, जिसका नतीजा हुआ बांग्लादेश का जन्म। जिस तरह बांग्लादेश आजाद हुआ, वैसी ही आजादी पीओके के लोग चाहते हैं। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं। इसीलिए पीओके के मौजूदा हालात से पाकिस्तानी भी बेचैन हो गए हैं। जिन्नावादी नहीं चाहते कि पीओके दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बने। दरअसल पाकिस्तान की गैर मुस्लिम नीति ने ही पीओके को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान में कानून तो नाम का है, संविधान तो कहने को है, जिहादी मानसिकता का शासन है, मजहबी सोच का प्रशासन है। वहाँ मानवाधिकारों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की मौजूदा आबादी अब कितनी बची है, वो किस हाल में है, उनके साथ किस तरह का सौतेला बर्ताव किया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो हालात पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के हैं, उससे भी बदतर हालत पीओके की है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपनी सेना भेजकर कश्मीर में घुसपैठ की और कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसी को आज पीओके कहते हैं। जिस वक्त पीओके पर पाकिस्तान ने साजिशन कब्जा किया, उस वक्त पीओके में हिंदू, सिख और बाकी धर्मों की आबादी लाखों में थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ पाकिस्तान की सरकार ने पीओके की धरती को जहन्नुम बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।